गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने आपको अलंकार के बारे में समझाया कि अलंकार क्या होता है। अब आपके सिलेबस में उपमा अलंकार है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परिभाषा सहित और उदाहरणों को भी समझेंगे। आपको तो बस एग्ज़ाम में जो आएगा अलंकार की परिभाषा लिखने उदाहरण सहित आएगी, आप इसको ही सीखें और जानें। सबसे पहले आप उपमा अलंकार की परिभाषा देखिए, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुण, धर्म, स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब जैसे कोई एक व्यक्ति है या कोई वस्तु है, तो उसके जो समान गुण, धर्म, स्वरूप के आधार पर, मतलब उसका गुण, धर्म, स्वरूप के आधार पर जो किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से जिसकी तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है या बराबरी की जाती है, वहाँ क्या हो जाता है, आपका उपमा अलंकार होता है। वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। चाहे इसमें रंग, रूप, वेशभूषा या आकार मतलब कितना लंबा, चौड़ा, गोल है, कैसा है, इसके तरह से मतलब दूसरी चीज़ या वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए, समानता बताई जाए या बराबरी की जाए, वहाँ क्या हो जाता है, उपमा अलंकार होता है। अब जैसे इसमें दिया है उपमेय। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। मतलब जैसे कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो उसकी तुलना की जा रही है, तो वो क्या कहलाता है, उपमेय। और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, मतलब दूसरी चीज़ की से उसकी बराबरी की जाए, वहाँ क्या हो जाता है, उपमान हो जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए आप, राम श्याम सा सुंदर है, तो राम की तुलना या बराबरी, समानता किससे की जा रही है, श्याम से। किससे, श्याम से। तो राम किसके समान सुंदर है, श्याम के समान। उपमा दी जाए, मतलब क्या है, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाए, जैसे कोई भी शब्द है उसके द्वारा उपमा दी जा रही है। जैसे साधारण धर्म हो, जिस गुण के द्वारा है, या उपमेय और उपमान में समानता बताई जा रही है जिन शब्दों के माध्यम से, उसको हम क्या कहते हैं, वाचक कहते हैं। अब आप इसमें उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला। क्या है, पीपर पात सरिस मंडोला। तो पीपर क्या है, पीपल का पेड़, और पात माने उसके पत्ते, सरिस माने के समान, मन माने मन, डोला माने मतलब चंचलता से, कभी ये कभी सुबह, ये मन क्या होता है, मन उसका चंचल होता है। तो मन क्या है, इसमें उपमेय है। क्या है, उपमेय है। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, तो मन की तुलना की जा रही है। पीपर पात क्या है, उपमान है। तो जिससे तुलना की जाए, यानी पीपल के पत्ते से इसकी तुलना की जा रही है, तो ये क्या हुआ, उपमान हुआ। अब इसमें दूसरा उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से। क्या है, हरिपद कोमल कमल से। तो हरि माने भगवान, पद माने पैर, तो भगवान के पद क्या है, उपमेय। क्या बताया गया है, उपमेय में बताया गया है। तो उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। तो हरि के पद की पैरों की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, कमल क्या है, उपमान है, तो किससे की गई है, कमल से की गई है। तो हरि पद कोमल कमल से, तो क्या है, हरि के पद यानी भगवान के पैर कोमल है, कोमल माने मुलायम है, किसके समान, कमल के समान। अब ये तीसरा देखिए आप, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो मुख क्या है, मुख उपमेय है। क्या है, मुख उपमेय है। क्यों, क्योंकि मुख की तुलना की जा रही है, किससे, मतलब किससे की जा रही है, चंद्रमा से। किससे, चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा उपमान है। क्या है, चंद्रमा उपमान है। अब आप इसमें चौथे नंबर का देखिए, कर कमल सा कोमल है। कर माने क्या होता है, हाथ। तो हाथ जो है उपमेय है,
क्या है, उपमेय है। और कमल क्या है, उपमान है। तो कमल की तुलना की जा रही है किससे, कर माने हाथ से, है, ठीक है। अब है, वो लड़की चंद्रमा की तरह चमक रही थी। क्या है, वो लड़की चंद्रमा की तरह चमक रही थी। अब इसमें लड़की क्या है, उपमेय है, और किसके समान चमक रही थी, चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा क्या है, उपमान है। अब इसी तरह से अगला 6 नंबर देखिए, नील गगन सा शांत हृदय था। तो नील गगन सा शांत हृदय था। नील माने क्या होता है, नीला, गगन माने आकाश, शांत माने चुपचाप, हृदय माने हृदय। तो इसमें हृदय क्या है, हृदय उपमेय है। क्या है, उपमेय है। तो हृदय की तुलना की जा रही है। क्या है, जिसकी तुलना की जाए, हृदय की तुलना की जा रही है। अब किससे की जा रही है, नील गगन से यानी नीले आकाश से। किससे की जा रही है, नील गगन से यानी नीले आकाश से। तो नील गगन क्या कहलाएगा, उपमान। आप ये 7 नंबर का देखिए, जो मैं उदाहरण बता रही हूँ, ये आपको मैंने कई उदाहरण बताए हैं जो आपको सरल याद करने में लगे, ठीक, वो उनको आप याद कर लेना। लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ, आप अभी पद्य साहित्य में जब पढ़ेंगे तो वहाँ जो काव्य सौंदर्य आपको लिखना पड़ेगा, उसमें ये आपको उपयोगी सिद्ध होगा। जब आप पढ़ेंगे और काव्य सौंदर्य लिखेंगे, उसमें लिखने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। आप देखें, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। तो ये जो पंक्ति हैं झांसी की रानी की समाधि पर पाठ से ली गई हैं, और इसकी कवित्री जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान है, उन्होंने इसको रचा है। तो ये झांसी की रानी की समाधि पर से ली गई हैं। अब इसमें देखिए, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला सी। ये वाली पंक्ति भी आपके झांसी की रानी की समाधि पर से ली गई हैं, और इसकी कवित्री जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान है। अब इसमें आप 9 नंबर देखें, तमके ताके सी जो हिल डुल चलती लघुपत पल मिल जुल, वह है पिप्पिल का पाती। अब पिप्पिल का माने होता है चींटी। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये पाठ चींटी से ली गई हैं, और इसके कवि जो हैं सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो इस तरह से आपको ये सरल से उदाहरण है, छोटे छोटे, आप इनको याद कर सकते हैं। और ये जो मैंने रेड कलर से लिखी पंक्तियां बताई हैं, आप जब कविता की व्याख्या करेंगे तो उसमें काव्य सौंदर्य जो लिखा रहता है, तो आप आसानी से उसमें लिख सकते हैं अलंकार, उपमा। इसी तरह से आपका काव्य सौंदर्य लिखने में भी आपको आसानी होगी।